दिखाएं और यहाँ पे बने रहें, तो काफी लाजवाब होने वाला है। आज का होस्ट मीना कुमारी दो मैम नंबर बहुत आगे जबरदस्त 2 नंबर गेट के सामने। नारी शक्ति, और को होस्ट में सुनील शर्मा सर हैं जो हमारे गुरुजी हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रजत कपूर सर हैं, टेकमैन हैं, वो आईटी फील्ड से हैं और यूथ है, तो काफी कुछ हम सीखने वाला है। यहाँ पे इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का सेशन। मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड मीना कुमारी मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी का वेलकम है ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पर। मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त आप सभी का वेलकम करती हूँ इस इवनिंग सेशन में। और जैसे कि अभी विक्रम सर ने बताया कि जो आज का सेशन है वो बहुत ही नॉलेजेबल और फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है हमारा। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से लिंक को शेयर कर दें। अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो सभी लोग अलग अलग ग्रुप से कनेक्ट है तो फटाफट से लिंक को ज्वाइन करें, ताकि आपके कनेक्टेड लोग भी मीटिंग में आ सकें और यहाँ से नॉलेज अपनी गेन कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल साइंस डे, यानी कि आज की जो हमारी जिंदगी है, आज जितने भी साइंस के जितने भी रिसर्च हैं, चारों तरफ हमारे आज साइंस ही साइंस है। चाहे हम बच्चे से लेकर हम जब बड़े होते हैं, स्टडी करते हैं, तो भी हम साइंस के वहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है साइंस की रिसर्च को सीखना, और उसके बाद फिर बड़े होकर के उन रिसर्चों पर काम करना और नई नई रिसर्चें करना। जब भी हम बीमार होते हैं, कोई भी ऐसी बीमारी दुनिया में आ जाती है, उसके लिए जो एंटीडोट बनाए जाते हैं, जो रिसर्च होती है, नई नई रिसर्च डेली रेगुलर चलती रहती है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान के जीने से लेके मरने तक के, मरने के बाद तक के भी रिसर्च में लगे हुए हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं, कि आखिर इस दुनिया का राज क्या है। तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो रहा होगा जिसने इस साइंस का अवार्ड जीता होगा। और आज इस टॉपिक के अंदर हमारे जितेंद्र सर उस इंसान का नाम भी आपको बताएंगे कि कौन वो इंसान रहा और किस तरीके से उसने ऐसे मिरेकल्स जो फार्मूलाज बनाए और किस तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन किया। और बहुत ही नॉलेजेबल साइंस के बारे में आपको आज यहाँ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में कोई भी अपने माइक को ऑन ना करें, डिस्टरबेंस ना करें किसी भी तरह का। अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप बैठिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही नॉलेज आपको देने वाला है, तो मैं भी बिल्कुल इसको इंटरेस्टिंग के साथ में हम सब सुनेंगे इसको। सो आज के टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, हमारे ग्रेट लीडर टैकमैन जिन्हें हम बोलते हैं, मिस्टर चौहान सर। सो प्लीज मोस्ट वेलकम चौहान सर, आए और आज के जो टॉपिक है उसके बारे में हमको नॉलेज दें सर। और बहुत ही एक्साइटेड है हम इस टॉपिक को सुनने के लिए। सो मोस्ट वेलकम जितेंद्र सर, वेलकम। थैंक यू सो मच मीना मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आज का ये सेशन नेशनल साइंस डे 2024 हिस्ट्री थीम सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेंस। तो ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आप सबको बहुत ही आनंद आएगा, एंड तक बने रहें। और यहाँ पे इस मंच के क्रिएटर मैं तुलसी सर को धन्यवाद देता हूँ, फिर से मुझे मौका मिला है प्रेजेंटेशन करने का। और मैं सभी को मौका देता रहता हूँ कि जो भी आगे आना चाहते हैं सभी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही धन्यवाद जो यहाँ पे बने हुए हैं। और जितने भी अटेंडीज हैं, पैनलिस्ट में सभी लोग हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन। आज के हमारे मॉनिटरिंग विक्रम सर और को होस्ट में सुनील शर्मा सर एंड रजत कपूर सर, एंड होस्ट आज के मीना कुमारी मैम। थैंक यू। आज का टॉपिक पे मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरा डिफरेंट डिस्क्लेमर होता है। मैं जो भी यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा वो अच्छा ही होगा, बेटर ही होगा। और मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि समझ में आए तो भी सुनना, ना समझ में आए तो भी सुनना,
ऊपर ऊपर से भी जाए तो भी सुनना, नोट्स बना सको तो नोट बना लो, लेकिन जैसे भी हो आपको समझ में तो आएगा ना कि है क्या चीज़, क्या माजरा है, क्या टॉपिक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा सबके साथ कि समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपके माइंड को कहीं न कहीं टच होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। नेशनल साइंस डे 24 हिस्ट्री, इतिहास और सेलिब्रेशन और इसके महत्व के बारे में, जो कि कल है। ठीक है, तो काफी लोगों को तो पता भी नहीं है कि कल साइंस डे है, नेशनल साइंस डे। मोस्टली लोगों को नहीं पता है और उसकी प्रेजेंटेशन आज हो रही है, तो कितनी अच्छी बात है आप लोगों के सामने। भीम जी अपना माइक बंद कर लीजिए। आपका माइक मैंने 2 बार बंद किया है। थैंक यू। जी जी, अच्छा अच्छा। फिर खुल जाता है सर अपने आप। क्या बोल रहे सर? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? आज का जो टॉपिक है नेशनल साइंस डे 24 हिस्ट्री, थीम, सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका इतिहास जानते हैं, इसका थीम जानते हैं, इसके उत्सव जानते हैं और इसका महत्व जानते हैं। ठीक है, आप बाय फेस जानते ही हैं जिन्हें, तो अब बात करते हैं आगे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। वेट वेट 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है सर, दिख रही है। National Day, Science Day, 20th February is the day when India commemorates and discovery of Raman effect, along with the appreciating the contributors of our scientific community. यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में रमन प्रभाव की खोज को याद करता है, जो कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय के जो वैज्ञानिक है उसकी प्रशंसा करता है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी जो थीम है उसके साथ 28 फरवरी 2024 को हमारा नेशनल साइंस डे का आयोजन किया जाता है। 24 को आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कल है। भारत इसको विशेष दिन को मनाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो हमारे सीवी रमन थे 1930। The discovery of Raman effect revolutionized our understanding of light matter interaction and left transformative impact on various branches of science। जो हमारा जो 1930 से सीवी रमन जो है नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था। ठीक है, और फिजिक्स में इन्होंने 1930 में यहाँ पे नोबेल प्राइज जीता था। और उसके बाद ये इंडियन साइंटिस्ट फर्स्ट एशियन जो है नोबेल प्राइज थे इंडिया में, और एशिया के फर्स्ट जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करते हैं
हमारा जो नेशनल साइंस डे है एवरी ईयर 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं की फैक्ट अबाउट नेशनल साइंस डे, राइट। तो इसको जो इसका निर्माण हुआ था 1987 में हुआ था। जो हमारे सीवी रमन थे उन्होंने उनकी खोज में इसको उद्देश्य के लिए और हमारे जो साइंटिस्ट है उसके बारे में जो लोगों को जागरूक करना है और जो साइंटिस्ट थे उनके दृष्टिकोण को आगे लाना था। अब बात करते हैं आगे। The history of National Science Day in India dates back to late 1920. The chronology of its origin with प्लीज माइक बंद कर दीजिए। एक मिनट, किसका माइक? चलिए, हमारा जो नेशनल साइंस डे का जो हिस्ट्री है वो अप्रोक्स जो है 1920 में शुरू हुआ था और 1928 में रमन प्रभाव की खोज हुई थी, रमन इफेक्ट की खोज, राइट। और 28 फरवरी 1928 को हमारे जो भौतिक शास्त्री थे सीवी रमन, जिन्होंने पदार्थ के अणुओं के साथ जो भी प्रकाश की खोज की थी, चित्रण की अद्वितीय खोज की थी, इसलिए इनको रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था और रमन प्रभाव की खोज आप पढ़ते होंगे। प्रकाश पदार्थ जो हमारी समझ को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया और जो हमारी साइंटिस्ट थे उसमें इन्होंने उल्लेखनीय काम किया इन्होंने, जिस वजह से इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अब आगे चलते हैं। नाइनटीन 86 में जो हमारे राष्ट्रीय विज्ञान है NCASTC ने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया था कि रमन प्रभाव की तारीख की खोज अर्थात 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए, मनाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो रमन जी थे, सीवी रमन जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था साइंस के लिए। तो 1986 में ही जो है सरकार ने NCSTC के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 28 फरवरी को भारत में वार्षिक रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा की 1986 में। चलिए अब आगे चलते हैं। नाइनटीन 7 में हमारा जो है फर्स्ट नेशनल साइंस डे था और 1987 28 फरवरी 1987 को पहला नेशनल साइंस डे मनाया गया। इम्पोर्टेंट चीजें आप नोट कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उत्सव पूरे देश में विभिन्न जो हमारे गवर्नमेंट है, सार्वजनिक है, कार्यक्रम में से चिन्हित होता है और जितने भी हमारे एजुकेशन है, साइंटिस्ट हमारे संस्थान हैं और देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि जो राष्ट्रीय दिवस है इसको मनाया जा सके। राष्ट्रीय विज्ञान जो है प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रदान करना, जनता के बीच साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है और लोग इनको प्रेरित किया जाता है। रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम जो होते हैं, साइंटिस्ट
होते हैं, उनके विचारों और धारणाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और जितने भी हमारे एजुकेशन सेंटर हैं, विज्ञान प्रदर्शनी होती है, इंटरेक्टिव वर्कशॉप होते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे इनको प्रेरित किया जाता है। कुल मिला के साइंस को प्रेरित किया जाता है। और जितने भी गवर्नमेंट हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, तो वहाँ पे भी अ, विज्ञान को आगे पहुँचाया जा सके, इसका कार्यक्रम भी चलता है कल के दिन। अब इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि विज्ञान के जो महत्व हैं, लोगों तक पहुँचाने के लिए यानी स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इस एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। लोगों को इंकरेज किया जाता है और जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें विज्ञान के जो महत्व है, पूरी हिस्ट्री, थीम, सेलिब्रेशन है, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व है, इतिहास है, सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है यहाँ पे युवाओं को। और जितने भी यहाँ पे साइंस जो लोग हैं, उनको, जो लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको इसके बारे में बताया जाता है। 2024 विज्ञान दिवस एनएसडी का आयोजन 24 फरवरी को हो रहा है, जैसा कि हर साल होता है। और विकसित भारत के लिए इसमें जो प्रौद्योगिक संस्थान हैं, यहाँ पे जो स्वदेशी वाले हैं, उस विषय पे आधारित होता है। तो ये होने वाला है कल। थीम ऑफ नेशनल साइंस डे, इसका जो थीम है 2024 के जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसके उत्सव के लिए प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एक विषय घोषित करता है, जो कि भारत के वैज्ञानिक प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि इसके सामाजिक प्रभाव को प्रकट करता है। These themes reflect the versatile role of science play in addressing contemporary challenges, यानी कि जितने भी हमारे challenges आते हैं करंट वाले, उसमें विज्ञान की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है विकसित भारत के लिए, जो हमारे स्वदेशी प्रौद्योगिकी हैं, उसके रूप में निर्धारित किया गया है, जिसको कि आप देख सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। एक मिनट में पीडीएफ आगे बढ़ गया। और जितने भी हमारे चुनौतियों का सामना कर सके हमारे साइंटिस्ट, तो इनको प्रेरित किया जाता है इस दिन। और यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ाता है, ये जो कल का दिन है नेशनल साइंस डे। और यह अमृतकाल विकसित भारत 2047 के दृढ़ दृष्टि को प्रमाणित करता है। जो हमारा इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन रमन प्रभाव की खोज के याद करने के समान है, जो हमारे देश के संपूर्ण वैज्ञानिक समुदाय को सम्मानित करने के समान है, उन्हें अपने वैज्ञानिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है, विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। राष्ट्रीय विज्ञान के उत्सव में हिस्से के रूप में आयोजित जितने भी हमारे आउटरीच हैं, तरह तरह के कार्यक्रम जो साइंटिस्ट के सिद्धांत हैं, उसकी उन्नतियों के लिए नॉलेज बढ़ाने का काम करता है। promotes
scientific temper, various lecture, debates, quotes, and exhibition held on this day educate people about the latest scientific advancement, include scientific temper and rational thinking on them. यानी कि साइंटिस्ट जो है जो दृष्टिकोण को प्रसारित करता है, इस दिन हमारे जितने भी व्याख्यान होते हैं, बहस होती है, क्विज होते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं। एक प्लीज आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। मैं बार बार डिस्टर्ब हो चुका हूँ, इतनी बार 4-5 बार मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा लेख है, हमारा संविधान के लेख 51A में निहित एक मौलिक कर्तव्य को लागू करने में मदद करता है और यहाँ युवाओं को प्रेरणा देता है कि अपना वर्कशॉप करें, प्रदर्शनी करें, विज्ञान मेला होता है उसमें ये काम करते हैं। कि आप देखेंगे स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी इसकी प्रदर्शनी होती है कल के दिन। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे साइंस की नॉलेज दी जाती है, लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। नेशनल साइंस डे, इसमें वैज्ञानिक उत्सव का आयोजन करके भारत वैज्ञानिक प्रगति के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करता है और जितने भी इंटरनेशनल साइंटिस्ट है उनके सहयोग के लिए डोर ओपन होते हैं। जैसे कि इंक्रेज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मतलब कि बाहर के लोगों का जो साइंटिस्ट है उनको यहाँ पे इंक्रेज किया जाता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है साइंटिफिक फाउंडेशन के लिए। एक मिनट, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ माइक बंद कर लीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए तो फिर मुझे बोलने दीजिए। बार बार माइक ओपन कर रहे हैं। Much more than just a commemoration as historical scientific discovery of Raman effect. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उत्सव का जो महत्व केवल रमन प्रभाव के ऐतिहासिक विज्ञान को खोज करने में याद करने से अधिक है। यह भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं महाशक्ति बनने की ओर चलता है, परिचय कराता है और जितने भी हमारा हिस्ट्री है, भूतकाल है, उसको सम्मानित करके हमारे जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के लोग उसको जश्न मनाकर और जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर की थॉट है, उसकी कल्पना करके आगे प्रगति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेशनल साइंस डे सीवी रमन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ाई होगा what is Raman effect? Raman effect in a nutshell refers to the change in the wavelength of light that occurs when a light beam is scattered and deflected by molecules of matter। रमन प्रभाव जो है शॉर्टकट में बताते हैं, परिवर्तन है जो वह समय होता है जो किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश का वेगवत्ता में परिवर्तन होता है जब एक प्रकाश बीमा द्वारा बिखराया और प्रचलित किया जाता है, विचलित किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से रमन एंटी स्टॉक्स, रमन स्कैटरिंग और रेलेन स्कैटरिंग, यानी कि जितने भी हमारे अणु होते हैं प्रकाश वर्ण होते हैं उसमें वेगता में परिवर्तन होता है और प्रकाश बीमा द्वारा बिखराया और विचलित किया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये है रमन इफेक्ट। और जब एक चर बीमा का प्रकाश किसी धूल मुक्त
पदार्थ जो पारदर्शी है नमूने के साथ यात्रा करता है तो उसके प्रकाश और अणु वस्तु के अणुओं के साथ अवास्तविक संघर्षों में पड़ते हैं। ये संघर्ष प्रकार का एक हिस्सा बनाते हैं जो घटना के समय प्रकाश का विच्छेदन अणु अणु के साथ होता है। इस प्रकार के प्रकाश अणु संवाद के दौरान ऊर्जा विनिमय के आधार पर बिखरे हुए प्रकाश में होता है। देखते हैं आगे क्या है। रैली रेखाएं जो कि अपरिवर्तित वापस आता है और बिखरे हुए जो प्रकाश होता है यानी कि जो प्रकाश फैलता है और अपरिवर्तित होता है तो इसको प्रारंभिक प्रकाश जो था उसे रैली प्रकाश कहा जाता है। स्टोक रमन रेखाएं जो कि बिखरे हुए प्रकाश यानी जो प्रकाश फैला हुआ होता है अणुओं में जो दिखते हैं फैले हुए वो कम ऊर्जा के साथ वापस लौटता है। यानी कि जब भी आप धूप आ रही हो ऐसा प्रकाश फैला हो ऐसी धूप और अणु आपको दिखते हैं तो उसमें जो अणुओं की ऊर्जा छोटा हिस्सा है उसमें पदार्थ के अणुओं को की जो है हानि होती है और कम ऊर्जा के साथ वापस आता है। इसलिए इसका जो वेगता है जो शुरू में प्रकाश दिखता है उससे अधिक होता है और इसे स्टोक रमन प्रकाश कहा जाता है। एंटी स्टोक रमन रेखाएं वो क्या होता है बहुत ही कम अवस्था में होते हैं। कुछ बिखरे हुए प्रकाश को आकस्मिक अणु से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह अधिक ऊर्जा के साथ वापस लौटता है। इसलिए इसका वेगता प्रारंभिक जो स्टार्टअप होता है उससे कम होता है इसलिए इसको एंटी स्टोक कहते हैं। इस प्रकार स्टोक जो रमन रेखा होती है और रमन रेखाएं जो प्रारंभिक प्रकाश से होता है उसे लंबवत वेगता से रखती है। इस बिखरे हुए प्रकाश के कुछ हिस्से की तरंगों में बेवकता के कारण परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया को रमन प्रभाव कहा जाता है। यानी कि जब भी ये जो प्रकाश फैलता है आप अपने घर में हैं या छत में हैं सूरज जैसे निकलता है शुरू का और जैसे कि पॉल्यूशन भी है और घर के आप एक खिड़की में भी आप बैठे होंगे वहां से भी प्रकाश जैसे आता है तो आप देखते होंगे धूल मिट्टी के कण का जो ये उसके बारे में बताया गया है जो रमन रेखा है तो इसके बारे में ये स्टोक और एंटी स्टोक जो रेखा है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका लिंक है रमन जो सीवी रमन ने के बारे में वो किया था। रमन प्रभाव का उपयोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है जो कि एक जो रासायनिक संगठन है उसको निर्धारित और जांचने की एक विधि है। इस तकनीक का आधार यह कि बिखरे हुए प्रकाश के जो तरंगे हैं उसकी परिवर्तन की मात्रा और प्रकार हर मॉलिक्यूल में अद्वितीय होती है। इसके वाइब्रेशनल और जो घूर्णीय अवस्था है ऊर्जा है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये रमन प्रभाव का है एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट। इस परिवर्तन का जो है विश्लेषण करके वैज्ञानिक जो है मॉलिक्यूल की पहचान करते हैं में संरचना संगठन और अन्य गुण का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं FAQs। What is National Science Day? National Science Day is an annual celebration in India observed on February 28 to commemorate the discovery of the Raman effect by the Indian physicist Raman in the 1928। जो कि अब बता देते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत का एक वार्षिक उत्सव है। 28 फरवरी 1928 में इसी दिन भारतीय विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा उनकी प्रभाव की खोज में याद में मनाया जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट सीवी रमन। When is National Science Day celebrated in India? यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है।
अब इसका व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? जो है नेशनल साइंस डे समारोह का भारत जो विकसित करने के लिए है, भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है, जो कि यह विषय है प्रौद्योगिकी के लिए स्वदेशीकरण और सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? Why do celebrate नेशनल साइंस डे? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हमारे सीवी रमन सर थे, उन्होंने प्रभाव की खोज की थी, उनकी स्मृति में मनाया जाता है 28 फरवरी रमन 28 फरवरी 1928 को। इसके साथ ही इसके उत्सव का उद्देश्य जनता के बीच साइंटिस्ट की सोच को बढ़ावा देना है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? When was the first National Science Day celebrated? कब मनाया गया था? 1987 28 फरवरी को मनाया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो अपने NCST है, उसके सिफारिश पर वर्षगांठ मनाने के लिए 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में नामित किया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था। मुख्य कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे क्योंकि जरूरी था, कल नेशनल साइंस डे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा सा लगा होगा और कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे क्यों हमें नेशनल साइंस डे मनाना चाहिए। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में तरोताज़ा हो गया होगा नेशनल साइंस डे, जिन्होंने स्कूल पढ़ा होगा और अच्छे से उनके दिमाग में वो तरोताज़ा हर चीज़ हो गई होंगी कि हमने नेशनल साइंस डे पे क्या-क्या हमने किया था। और जो हमारी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता था। तो मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। मीना मैम, यू आर वेलकम। आवाज आ रही है? यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत ही थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू। और बहुत ही फैंटास्टिक नॉलेजेबल सेशन रहा आज का। जो नेशनल साइंस डे है हमारा, ये हमारा सीवी रमन की याद में, उन्होंने जो प्रभाव की खोज की थी उनकी याद में मनाया जाता है। बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें कवर की। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सभी को मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और जब कोई भी ट्रेड फेयर हमारा होता है, चाहे वो साइंस नेशनल डे का होता है या मदर्स लैंग्वेज डे का होता है या एवरीथिंग, कोई भी अगर किसी का ट्रेड फेयर हो रहा है तो उसमें सभी उस फील्ड के रिगार्डिंग जो भी लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिससे भी अगर आज नेशनल साइंस डे है कल, तो बाहर के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी आते हैं। और जब सभी लोग मिलते हैं तो एक दूसरे की जो विचारधारा है, जो माइंड है, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग माइंड एक जगह पर आके मिलते हैं। तो एक दूसरे को ग्रो होने का, उनकी विचारों को ग्रो होने का मौका मिलता है। और हमारे यहाँ का जब ट्रेड फेयर होता है तो जितने भी इसमें साइंटिस्ट होते हैं उनको भी मौका मिलता है अपनी प्रतिभा, अपने रिसर्च को दिखाने का और दुनिया के सामने रखने का। तो वहां से उनको हम मोटिवेट भी करते हैं, वो प्रभावित होते हैं और आगे वो कुछ और नया अच्छा करने की के लिए, जिससे कि वो अग्रसर होते हैं आगे आगे रास्तों पर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने हर चीज को डिफाइन किया कि सीवी रमन ने एक प्रभाव की खोज की थी। और इन्हीं की याद में आज ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो कि हर साल एक ट्रेड फेयर के रूप में ये मनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो कि साइंस, जब बच्चे होते हैं, जब 10th के बाद में वो अपना या मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, तो मेडिकल वाले बच्चों को साइंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। और आज जब नेशनल साइंस डे होता है तो यस, उनको भी बताया जाता है कि जो हमारे सीवी रमन थे उनकी याद में ये मनाया जाता है। और जो बच्चों को काम दिया जाता है एक नई वहां पर एक्सपेरिमेंट करने का कि आप ये करके दिखाइए, तो वहां से बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और उनको भी पता चलता है कि यस, हमारे देश में उनके नाम से भी एक
नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो ये चीजें स्टार्टिंग से ही ग्रो होती चलती हैं, जिससे कि जो उस चीज का आविष्कार किया हम सब उनको जानते हैं, और इसी तरीके से आज उन्हें हम भी जानते हैं। और यही टॉपिक आज कल हमारा 29 फरवरी है, तो हमने भी ये प्रेजेंट किया है और हमें भी आज नॉलेज मिली इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो थैंक यू जितेंद्र सर, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं मैं नेक्स्ट बाकी लोगों को यस सर रिक्वेस्ट यस करना चाहूंगा, कुछ भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो। थैंक यू। यस बिल्कुल, यस बिल्कुल, मैं सभी को भी बोलना चाहूंगी, अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा है या फिर कुछ बचा है और आपको लगता है कि हमें ये ऐड करना चाहिए, अपने विचार आप रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल फीडबैक में रख सकते हैं। और इसके लिए मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, तो वन बाय वन जिसको भी बुलाया जाए सभी लोग आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। आपकी बातें हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं। तो मनोज यादव सर हमारे बीच बने मीना हुए हैं। मनोज मीना यादव मैम सर आपका वेलकम है। मीना मनोज मैम यादव सर, यस सर यस, मीना मैम मैं कुछ यस सर बोलूं? यस, यस यस, मैम टाइमर वेलकम। लगा दो मैम, 2 मिनट का टाइमर लगा दो मैम प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट किया था ग्रुप में भी। ओके, 2 मिनट का या 3 मिनट का जितेंद्र सर? देखता हूँ देखता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस वेलकम मनोज सर, आइए और अपनी आज के टॉपिक आपको कैसा लगा और इसके रिगार्डिंग अपना फीडबैक आप रखिए। वेलकम सर। थैंक यू मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए। पैनल पर जितने भी लोग हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज यादव यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और ऑन पैसिव की मेरी जनवरी 2020 से रही। और अभी सर ने जो शेयरिंग किया है बड़ा अच्छा वैल्यूएबल शेयरिंग रहा उनका, और एक तरह का टेक्निकल सेशन ही बोलेंगे इसको हम, जो साइंस के बारे में जानकारी दी सर ने, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी पैनल में पैनलिस्ट को ले लीजिए आप टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। कम से कम आप आए और आपने अपनी बातें रखी और दूसरे लोगों को भी ये मैसेज दिया कि वो भी बुलाने से आए और कम से कम अपना इंट्रोडक्शन रखें। और जो आज का प्रेजेंटेशन था आपको कैसा लगा उसके रिगार्डिंग 2 शब्द भी आप रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक शिकायत है कि आप बहुत दिन बाद मैंने आपको देखा है, पहले आप रेगुलर आते थे बट अभी काफी लंबा गैप के बाद मैंने आपको देखा है। सो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप आते रहिए। और नहीं नेक्स्ट सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा बिजी था, तो थोड़ा सा मैं बिजी रहा था उस बीच में भी, तो सॉरी, मैं आगे से कंटिन्यू रहूंगा। ठीक है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अशोक सर का हैंड रेस है, तो प्लीज अशोक सर आपका वेलकम है, आइए। अशोक सर, अशोक सर। ओके नेक्स्ट अनूप माजुमदर सर हमारे बीच है, सो प्लीज मोस्ट वेलकम है अनूप सर। अरे ना बंद करेगा सर। अनूप सर मोस्ट वेलकम है आपका। सैनी रजा चौधरी सर प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका। नेक्स्ट अमर सर आए हुए हैं, सो अमर सर प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका। अमर सर, अमर सर। ओके, अयंशा वर्मा प्लीज वेलकम सर। छोटेलाल ठाकरे सर। मनीष सर आपका वेलकम है, आइए और अपनी बातें रखिए सर। मनीष सर। सुधीर मोहरले सर आपका वेलकम है, आए और अपनी मन की बातें आप रखें सर। थैंक यू मैडम। सुधीर सर। थैंक यू मैडम। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर होस्ट सभी को वेलकम और नमस्ते। माय नेम इज सुधीर मोरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। आज का टॉपिक बहुत लाजवाब रहा, अच्छी जानकारी प्रेजेंटेशन में दी है, बहुत कुछ सीखने को मिला। जितने भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट है उनको उनकी ग्रोथ होने के लिए ये मनाया जाता है।
और उसे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा के साथ साथ नॉलेज बढ़ाने के लिए अग्रसर होने के लिए मनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे लाने के लिए प्रभावित खोज मिलती है। भारत को विकसित करने की संकल्पना है इसके लिए भी, और इस दिन सभी स्कूल कॉलेज विज्ञान मेला लगाया जाता है और इसके साथ युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बस, थैंक यू मैडम। वाह सर, वाह, थैंक यू। सभी लोग सीखिए, ये होता है डेडिकेशन। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं देते हो और देखो यहाँ एक शॉर्ट फिल्म में प्रेजेंटेशन पूरा दे दिया है हमारे मोहरले सर ने। सो थैंक यू मोहरले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप डेली आते हैं तो अच्छा लगता है, आपकी अपनी नॉलेज, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, आप सीखना चाहते हैं और चीजों को सीख भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी शोभा मैम हमारे बीच हैं। तो शोभा मैम, आपका वेलकम है, आइए और आप भी अपनी बातें रखिए। शोभा मैम। Thank you, शोभा ma'am. मैम। Thank you. Thank you, ma'am. वेलकम Invite me. वेलकम। आज की मॉनिटरिंग होस्टिंग बहुत अच्छी रही और आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। नोबेल प्राइज के विजेता 1930 में सीवी रमन, इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान का पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान ये विज्ञान दिन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। नवीनतम उपलब्धियां प्रदर्शनी में रमन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। इस दिन सभी स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी होती है। रमन विज्ञान केंद्र नागपुर में है। तो जो नागपुर के आसपास जो पूरे स्कूल रहते हैं तो टीचर लोग पूरे वो विज्ञान प्रदर्शनी में उन्हें लेके जाते हैं और उन्हें वहाँ के पूर्ण प्रदर्शनी में जो विज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो पूरे समझाते हैं। तो नोबेल पारितोषिक विजेता सीवी रमन, इन्हें ये नोबेल पारितोषिक के विजेता है। तो थैंक यू मैम, इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू शोभा। इतने में ही आपने सब कुछ बोल दिया, नोबेल पुरस्कार ले लिया और पुरस्कार का विजेता हमको बता दिए, तो और क्या चाहिए। जब एक अवार्ड मिल जाए तो उससे आगे और क्या हो सकता है। सो थैंक यू शोभा मैम। और नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगी विद्या मैम। सो प्लीज वेलकम है आपका, आइए और आप भी अपने बातें रखिए मैम। विद्या जी प्लीज, वेलकम आपका। विद्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, अशोक कुमार सर, आपका फिर से हैंड रेस है। सो वेलकम है आपका, अनम्यूट करके अपना माइक और आइए आप। अशोक कुमार सर, अशोक सर, अपना माइक अनम्यूट करिए सर। ओके, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट रत्ना मैम हमारे बीच हैं। सो प्लीज वेलकम रत्ना मैम, आइए और अपना फीडबैक रखिए मैम। रत्ना मैम, जिनका नाम अनाउंस हो रहा है प्लीज रत्ना पुश मैम तो आइए, करिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? सुजीत सर को बुला लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है उनका भी माइक प्रॉब्लम हो। निकेश सर हमारे बीच हैं। सो निकेश सर, आपका भी वेलकम है, आइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। निकेश सर। हाँ, आवाज आ रही है मैडम? यस सर, आ रही है। हेलो। बिल्कुल आ रही है सर। आज के इस नेशनल साइंस डे 2024 के इस के उपलक्ष्य में आज जो भी अपन ने
साइंस डे के उपलक्ष्य में जो आप जितेंद्र सर ने यहाँ पे बहुत कुछ बातें रखी है। और ये साइंस डे बहुत ही यानी कि उपयोगी ये चीज है, और अपन बचपन से देखते आ रहे हैं कि बच्चों को इसी से प्रेरणा मिलती है। वो भी अपने साइंस डे के दिन प्रदर्शनियां बहुत जगह लगती है, और वहां पर अपने अपने प्रदर्शन बच्चे लोग करते हैं, जैसा भी उनसे बनता है, और उसी में से अच्छे बच्चे निखर के आते हैं। जैसे ऐसे बच्चों में से आज अपने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी, उन्हीं बच्चों में से एक उन्होंने बहुत बड़ा आविष्कार किया था। इसी प्रकार के बच्चे निखर के आते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम। और आज जो उसी के याद में अपन ने आज जो ये नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में आज जो भी जानकारी जिन दी है, बहुत उपयोगी जानकारी है, और सभी ने ऐसे ग्रहण किया होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ मैडम, क्योंकि मेरा नेटवर्क का वही इशू हो रहने के कारण मैं काफी लेट ज्वाइन हुआ हूँ। बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग बाकी लोगों ने भी दी है, और सभी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हुई है। थैंक यू मैडम, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू निकेश सर, थैंक यू। आप मीटिंग में बने हुए हैं। देखिए बहुत से लोगों को काम भी होता है, तब भी वो मीटिंग में बने हुए होते हैं, और ऐसे लोगों से ही हमें डेडिकेशन सीखना चाहिए कि जो काम के साथ साथ अपने बिजनेस को भी लेकर के चल रहे हैं, अपने और पैसे को भी टाइम दे रहे हैं। तो आप सारे दिन नहीं, इसी टाइम 9:15 बजे मीटिंग होती है डेली, आप एक मीटिंग अटेंड करेंगे तो भी आप चीजों से अपडेट रहेंगे। और अगर हम ऑन पैसे पे हैं तो कहीं ना कहीं से सीखना हमें जरूरी है चीजों को, क्योंकि यहाँ पे चीजें सीखने की ही हैं। और आज हमारे जितेंद्र सर ने बहुत ही नेशनल साइंस डे के बारे में बहुत ही नॉलेजेबल बातें बताई है। तो हर चीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो क्या चीजें हैं, क्यों हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, किसके लिए है, क्यों है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं आप सब लोगों को सिखाने के, तो इस तरीके नई नई प्रेजेंटेशन लेकर आते रहते हैं। बहुत मेहनत लगती है रेडी करने के लिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज देने के लिए। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे को रजत सर को बुलाना चाहूंगी। रजत सर आपका वेलकम है, आइए और आगे की कार्रवाई को आप कंटिन्यू। रजत सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मीना मैम, थैंक यू। कार्रवाई को आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हेलो, आज का सेशन हमारा नेशनल साइंस डे के ऊपर था, जो कि कल एक्चुअल में है। कल का दिन जो ऑर्गेनाइज किया गया वो कल का दिन है एक्चुअली। तो एडवांस में हमारे जितेंद्र जी ने आज का सेशन हमें इसके बारे में बताया है। तो बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा हमारा। आई होप आप सब ने नोट्स बनाए होंगे डेट्स के, ये कब हुआ था और इसके पीछे क्या कारण है, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। चलिए दोस्तों, आज की शेयरिंग जो हेलो हेलो जी मेरा माइक नहीं खुल रहा था तो मैम ने बुलाया था। रत्ना माउली बोल रही। हाँ जी 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 शेयरिंग दे जी, अब माइक खुल गया है, मैं बोली फिर बंद करूंगी तो प्रॉब्लम होगा। तो बोलिए। थैंक यू रजत सर। हाँ, ओपीएस टाइगर्स एंड एमबीएस के मंच में सभी होस्ट को मेरा नमस्कार। और आज देखिए मैं इतना बोलूंगी कि आज 8 अरब की जनसंख्या में हम सब 14,27,000 जो फाउंडर है वो कितने भाग्यशाली है कि हम मतलब ये चीजें तो देखिए जो पढ़ के निकल गए, जो जितेंद्र सर ने प्रेजेंटेशन दिया है माइंड ब्लोइंग, तो मतलब वो निकल गए थे, लेकिन फिर से मैंने दिमाग को फिर से वही चीजें सीखना, और वो ये ऑन पैसिव में आने के बाद जो भी सेशन को अटेंड किया जाता है, हर तरह के ज्ञान, हर तरह के, नहीं तो ये चीजें तो ऐसी है कि पढ़ लिया था निकल गई दिमाग से, लेकिन आज हम फिर से इसे दोहरा रहे हैं और हर चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आईटी में आने का मतलब जब से अपन ने ऑन पैसिव में आए हैं तो कोई ना कोई ज्ञान की बातें मिल रही है। ये नेशनल साइंस डे हमारे नागपुर में भी रमन सेंटर में बहुत बड़ा कल प्रोग्राम होता है, तो वहां पे हर स्कूल के बच्चे मतलब हर तरह के बच्चे अपना अपना प्रतिभाएं दिखाते हैं। और वहां पे रमन सेंटर में तो इतना भारी साइंस का
बहुत कुछ रखा हुआ है। तो इस विषय में कभी हम जैसे तो हो गया घर की गृहस्थी के काम में, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाते हैं तो समझ में आता है कि कितना कितना इम्पोर्टेंट साइंस का। तो बहुत अच्छा जानकारी जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रजत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमारे साथ शेयरिंग रखी और बहुत ही अच्छे विचार आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विनोद गोजे सर को। विनोद गोजे सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। विनोद सर। थैंक यू रजत सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच के सभी पार्टिसिपेंट को नागपुर महाराष्ट्र से विनोद गोजे का प्यार भरा नमस्कार। आज नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में साइंस की उपलब्धि जो हमारे जितेंद्र सर ने आज जो रखी है, बहुत जबरदस्त जानकारी उन्होंने दी है। और सीवी रमन के बारे में जो उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी है, कुछ उनकी उपलब्धियां बताए, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही नॉलेज अगर मिलते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, हमारा मंच और आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे नए नए विषय के साथ इस मंच में नॉलेज मिलता है। इसलिए मैं सबसे पहले हमारे प्रेजेंटर जितेंद्र चौहान, मॉनिटर विक्रम सिंह सर, होस्ट मीना कुमारी मैम और को होस्ट में सुनील शर्मा और रजत कपूर सर, मैं आपका सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और यहाँ के जो प्रेजेंटर है इसमें अपना इस मंच के क्रिएटर है तुलसी सर, इनका जो खाप था इस मंच को चलाने का ये पूरा हो रहा, बहुत अच्छा चल रहा है मंच, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू मैम, और टू होस्ट। थैंक यू रजत सर। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है सर आप अपनी शेयरिंग रखते हैं और आपकी मधुर आवाज सुन के बहुत ही मन खुश हो जाता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आगे इनवाइट करना थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर सुनील शर्मा सर को, जो कि बहुत ही उत्सुक हैं अपना फीडबैक देने के लिए। प्लीज वेलकम सुनील सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू रजत जी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कभी कभी हंस भी लिया करो। मैं देख रहा हूँ इतना शांति पूर्वक लोग, जैसे कोई पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है। तो मुस्कुरा भी लिया करो, कभी कभी नाम बुलाया जाता है। ये प्रेजेंटेशन जो है सीखने सिखाने का तो है, हंसने हंसाने का भी है, ये भी ध्यान रखो। इतने सीरियस हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। सब कुछ सही चल रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। होस्टिंग, को-होस्टिंग, मॉनिटरिंग जबरदस्त। सबसे बढ़िया मंच पे आप ये देखो कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन देखो आप। और कोई प्रेजेंटर होता है, कभी किसी दिन होस्ट होता है, कभी को होस्ट होता है, मतलब रोटेशन होता रहता है। और अगर साइंस नहीं होती तो आज हम और आप यहाँ नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये साइंस की बदौलत ही है। अगर हम उस दिन को नहीं मनाते हैं, इस दिन को, तो हमारे ऊपर ही लानत है। सच बताऊं तो साइंस नहीं होती तो हम अंधेरे में रहते, या ये मीटिंग नहीं हो रही होती। ये सब साइंस की ही देन है। और जिस तरह से ऑल इन वन ने प्रेजेंटेशन दिया है, वो प्रेजेंटेशन ही का नाम ऑल इन वन ही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जबरदस्त, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल बोलना नहीं आता, कोशिश कर रहा हूँ। अनबिलीवेबल, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल वाला है। तो हंस भी लिया करो यार कभी कभी। मैं तो मस्त रहता हूँ भैया, आप भी मस्त रहा करो। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। और रजत जी थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? यस। थैंक यू सर, थैंक यू अपना फीडबैक रखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत ही अच्छा फीडबैक जाता है सुनील सर का, इस करके हम हमारे प्रिय हैं सुनील सर। और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे शोभा मैम को, शोभा अरुण खराटे मैम। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए मैम। शोभा मैम, शोभा मैम। हो गया सर उनका। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सपना जिंगाती मैम है
सपना मैम, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? सपना मैम, सपना मैम को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट हम चलते हैं। हेलो सर, हैंड नेक्स्ट हम चलते हैं। हैंड रेस मैं देख पा रहा हूँ, सतीश मधुकर बाजा। सतीश सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना शेयरिंग रखिए। सतीश सर, हेलो दोस्तों उनको हेलो, हाँ जी सर, आइए सर। हेलो, हाँ सर, सतीश मधुरा बजे, बोलिए। मैं राजूरा से बिलोंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, विदर्भ से हूँ। सर, आज का दिन नेशनल साइंस डे का है और जितेंद्र सर ने बहुत अच्छी हमारे को जानकारी दी इसके बारे में, तो सुन के उनको नेशनल डे क्या जो भी बहुत अच्छी मालूमात में मिल गई। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ और थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, आपने शेयरिंग रखी। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मनीष कुमार जी को। मनीष कुमार, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। मनीष कुमार जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मनीष जी, दोस्तों अपनी शेयरिंग जरूर रखिए क्योंकि आज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है। हमारे जितेंद्र जी टेकमैन जो कहलाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो प्लीज अपनी जिन जिनको बुलाया जा रहा है तो वो प्लीज मंच पे आइए और 2 शब्द बोलिए, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जैसे जैसे मैं सबको बुला रहा हूँ। चलिए, मैं आगे देख पा रहा हूँ जिनका हैंड रेस है। वीरपाल सिंह सर, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। नमस्कार ओन पैसिव, नमस्कार एवरीवन। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दूरसंचार प्रौद्योगिकी कंपनी ओन पैसिव के आज के टीम ओन पैसिव टाइगर के ओ कनेक्ट के इस वेबिनार के मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी मेरे होस्ट, को होस्ट, सभी पार्टिसिपेंट्स, मातृशक्ति, सभी को मैं ठाकुर वीरपाल सिंह, सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारी कंपनी के ग्रेट सीईओ, जिन्हें परमात्मा हजारों साल की दीर्घायु प्रदान करे, ऐसे हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर और उनकी टीम के 4 विस्फोटक बल्लेबाज मिस्टर कमाल सर, मिस्टर नजाल सर, मिस्टर मुराद सर और डॉक्टर आयमन रशीद, उनका भी मैं बिल्कुल उनके चरण कमलों की भी मैं वंदना करता हूं और उन्हें नतमस्तक होकर उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रीमान जी, हमारी कंपनी नित्य प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित कर रही है और बहुत ही जो हमारा बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है, हम सभी को उसका आनंद लेना चाहिए क्योंकि फिल्म बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, खाली अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है। बिल्कुल सबका सब सिस्टम बिल्कुल तैयार है। अब हमें सिर्फ टेक्निकल चीजों को सीखना है। जो हमारे गुरु भाई मंच के ऊपर एक से एक शख्सियत विराजमान है, हम सभी आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के व्यक्तित्व का विकास करें, पर्सनालिटी को डेवलप करें, इसी की हमें आवश्यकता है। हम जीत चुके हैं, हम बिल्कुल सर लास्ट पायदान पर खड़े हैं। कभी भी बाजा गाजा बज सकता है और हमारी जो लाइफ है बिल्कुल तुरंत खुशियों से भरने वाली है। बिल्कुल हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो ओपीएस टाइगर के इस मंच पर आज बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेटर हमारे जो रहे जितेंद्र चौहान जी, और जितने भी यहाँ होस्ट, को होस्ट और जितनी भी नारी शक्ति और जितने भी मेरे सज्जन, मेरे वरिष्ठ सब साथी मौजूद हैं, आप सभी ने बहुत ही शांति के साथ मुझे बहुत ही धैर्य के साथ सुना। मैं आप सभी का हमेशा ऋणी और आभारी रहूंगा और आपने मुझे इस अति सुंदर मंच पर बोलने का मौका दिया, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और अगर बोलने में सर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन इस मंच पर आए और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वीरपाल जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रहती है हमेशा आपकी, और आपने बहुत ही अच्छे विचार अपने रखे हैं। जरूर हम आपके विचारों का सम्मान करेंगे और प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो हमेशा से हम सभी करते आ रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। थैंक यू सर आपकी सजेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा सर आपने शेयरिंग रखी। आगे बढ़ते हैं। हमारे मैं देख पा रहा हूँ छोटे लाल ठाकरे जी हैं। छोटे लाल जी, अगर मेरी आवाज आ पा रही है तो आप तक, तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। अब आज का सेशन आपको कैसा लगा? छोटे लाल जी। चलिए दोस्तों, छोटे लाल तक जी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते हैं। अयांशा वर्मा। अयांशा वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। चलो, इनको भी नहीं आ रही। मोतीलाल जैन जी हैं यहाँ पे, तो मेरी आवाज आ रही है सर? तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। आज का सेशन आपको कैसा रहा? जी सर, नमस्ते रजक सर। नमस्ते जी। आवाज आ रहा है सर? कैसे हैं सर? बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर। जी सर, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर। जितेंद्र सर के द्वारा नेशनल विज्ञान डे के बारे में जो भी जानकारी दी, बहुत ही जबरदस्त रहा। आज विज्ञान का ही जमाना है सर। विज्ञान के ही माध्यम से तो आज अमान पेशिक में आए हुए हैं, और हमारा इस उज्जवल भविष्य कई शान पेशिक में आने के बाद, इसलिए हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटेंड कर रहे हैं ओपीएस टीम का और एमवीएस मंच का। हालांकि ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा सर, मैं सीख रहा हूँ। धन्यवाद कोई सर। बात नहीं सर, कोई ओवर बात टू यू। नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कम से कम 2 शब्द तो रखे। कोई तो इतना भी नहीं बोल पाता सर। देखो, हम बुला बुला के थक जाते हैं, हमारा मुंह सूख जाता है बुला बुला के। हम तो खुद कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बुलाइए, कम से कम आके अपनी इंट्रोडक्शन तो दें। और जितनी जल्दी लोग ज्वाइन जी करते हैं ना सर ये मीटिंग, उतनी जल्दी लास्ट में वो भाग जाते हैं जी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। ये बहुत ही मेरे को गलत चीज लगती है। एंड तक बने रहना चाहिए, सबके उनको व्यूज सुनने चाहिए प्रेजेंटेशन के। सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर सबके समीप अपने विचारों का आदान प्रदान करना। सबको सुनना चाहिए सर। ऐसी बात नहीं है कि अपनी सही अपना बात है। वो रखा, व्यू रखा और चल भाग लिए यहाँ से। ऐसे थोड़े ना करते हैं। ये तो बहुत जी सर। दुर्व्यवहार करने वाली बात हो जाती है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ सर, आप एंड तक बने रहें। और थैंक यू सर आपका शेयरिंग के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। हम ओके देख सर। पा रहे हैं अमर। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर अमर सिंह जी हैं कोई, तो उनको बुलाते हैं सर। अमर सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। अमर सिंह जी, वेलकम है आपका। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आगे बढ़ते हैं। विष्णु जगताप जी हैं कोई? विष्णु जी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? नेशनल हेलो साइंस सर, डे। वेलकम सर। आइए सर, आइए हेलो। सर। विष्णु जी आइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ, सभी फाउंडरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल की थैंक यू सर। गहराई से सभी को। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैंने भी अभी इंटरनेट पे इतना सर्च किया, और 99% लोग जो है ना, अभी जियो जैसा निकला है। जियो 4G अंबानी जी जो निकला है, तो एक ऐप से सब वीडियो दिखते हैं। जैसे कि फेसबुक पे भी लोग अभी वीडियो भी देखते हैं। वीडियो मतलब ऐसा हमारे ऑन परस्यू की कंपनी, मतलब जो ये सॉफ्टवेयर जो बना रही है, वैसा गूगल और फेसबुक ही जैसा वैसे ही टूल्स हम कंपनी से बनाए, तो हमको भी और सब फाउंडर को भी और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। ये मेरा एक सोच था। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मतलब कि जैसा ये ऐप ओपन करोगे तो स्पोर्ट 99% लोग अभी स्पोर्ट देखते हैं, स्पोर्ट क्रिकेट देखते हैं, और वीडियो जी। पिक्चर्स वगैरह सब देखते हैं मतलब सीरियल्स वगैरह देखते हैं। वो पिक्चर्स उस टूल्स में डाली जाए तो 99% सबका फायदा भी होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। जी सर, आज का यही मेरा सेशन कैसा कहना था लगा सर। आपको? ये आज का हाँ? सेशन कैसा लगा आपको?
आज का सेशन एक कैसे नंबर लगा? में। मेरे को क्या होता है, टाइम नहीं मिलता सर मेरे को। उधर से बाहर 10 सवा 10 बजे बाहर निकलना पड़ता है टाइम, और दुकान के अंदर गए तो मोबाइल नहीं देते अंदर, ऐसा है प्रॉब्लम अच्छा मेरे जी, को। मैं रोज डेली देखता हूँ आपका सर सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं मिस्टर वीरपाल सिंह जी। वीरपाल सिंह जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए आज का। मास्टर हाँ लगाए। वीरपाल जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी एक मैडम है सबीरा अनवर। सबीरा अनवर जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। सबीरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिस्टर धनंजय सिंह जी हैं। धनंजय सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपका वेलकम है सर। अपनी शेयरिंग रखिए सर। आपको सेशन कैसा लगा आज का? देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही प्यार से, आदर सम्मान से स्टेज के ऊपर बुलाते हैं शेयरिंग रखने के लिए। 2 मिनट ही सही या 1 मिनट ही सही, कुछ तो बोलिए सर, कुछ तो बोलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अनूप मजूमदार। अनूप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? हमारा नेशनल साइंस डे 2024। अनूप जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दीपराज सिंह। दीपराज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आपका नेटवर्क सही है तो प्लीज 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 अपनी शेयरिंग रखिए सर। दीपराज जी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विक्रम आचार्य जी। विक्रम जी, हम आपको देख पा रहे हैं सर। विक्रम हेलो जी। यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। सर, मैं नॉर्थ ईस्ट असम से बोल रहा हूँ। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। मैं असम बोंगाईगांव से बोल रहा हूँ। आई एम प्राउड फाउंडर ऑफ ऑनपेसिप। यस सर। सर, मैं 2021 में ज्वाइन किया था ऑनपेसिप में। हाँ। यस सर। आपका मीटिंग देखे हैं, मगर मेरा हम यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम के लिए थोड़ा थोड़ा काट जाता है। ओके सर। सर, इसलिए बात तो हम उतना अच्छा से क्लियर नहीं आ रहा है। अगर मीटिंग ओके सेशन सर। अच्छा लगा तो हर दिन ज्वाइन करते हूँ मैं। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही हमारे विक्रम सर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नर सिंह नेतम। नर सिंह नेतम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। नर सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर आपकी तरफ? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। मिस्टर अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। हम आपका दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं स्टेज पर। अशोक कुमार जी, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेटवर्क का बहुत इशू चलता है किसी किसी के मोबाइल में, बट सबके मोबाइल में नहीं होता है, ऐसी भी बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुकी पटीडर। हुकी पटीडर जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर तो प्लीज वेलकम है सर आपका। आज का हेलो। सेशन आपको कैसा लगा सर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बोलिए सर। हाँ सर, बीवी के से जुड़ा था सर आईडी से। ओके ओके सर, सर। वेलकम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है सर सर, आपका, और जुड़ते रहते हैं सर। मैं हमेशा सुनने सीखने के लिए आते हैं सर। राजस्थान डूंगरपुर से सर। गुड सर, हेलो। गुड 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 सर। जी जी सर। सर। जी सर, 2020 से जुड़े सर, और बस ये सीखने के लिए सर आते हैं। और बहुत हिम्मत करके आपने इतना नाम लिया तो मैंने कहा बीवी की आईडी से तो मैं जॉइन हुआ था सर। और बहुत बहुत अच्छा अरे लगा अच्छी सर बात आपका है। सेशन, बहुत आज का बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक यू, सर थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए। थैंक यू सर। हम बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर। आप लोगों के लिए तो हम सेशंस करते हैं सर।
अच्छी अच्छी जी जी टॉपिक्स सर, लाते हैं ताकि आप हमारी मीटिंग्स में बिल्कुल आइए, नॉलेज लीजिए, बिल्कुल ज्ञान लीजिए, और ज्ञान जितना आप लोगे उसको ग्रहण करोगे उतना ही आगे आप बांटोगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, चलिए ओके सर, दोस्तों, इस थैंक यू श्रृंखला बुलाने में के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिस्टर सारियू रविदास, सारियू सर हैं हमारे, नाम उनका पूरा नहीं आ रहा। संजय कटारिया जी हैं, उनको बुला लीजिए। कटारिया जी, संजय कटारिया जी कटारिया। मेरी आवाज एक सेकंड। हाँ, संजय कटारिया जी, आपका हैंड रेज है, तो प्लीज आपका वेलकम है। मैंने पहले भी आपको सर बुलाया था, तब आपको मेरी आवाज नहीं आती थी। तो संजय जी, दोबारा से मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज संजय जी। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। आपने बुलाया। और बोलिए सर, बोलिए नेशनल बोलिए सर। नेशनल सर, सॉरी मैं बोलना कुछ और जा रहा था, लेकिन टीम ओपीएस टाइगर एमएस में सभी होस्ट और पोस्ट को मेरा सादर प्रणाम, और हमारे तुलसी सर को भी सादर प्रणाम, जिन्होंने ये मंच तैयार किया। और हमारे लीडर जो अभी जितेंद्र सर जी ने नेशनल साइंस डे पर जो प्रेजेंट किया, वाकई माइंड ब्लोइंग सर। बहुत ही मतलब अच्छी तरह से बताया कि वैज्ञानिक मतलब पहले आविष्कार करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और उनको वापस किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं उनका जन्मदिन मना के। बहुत ही मतलब अच्छी तरह से समझाया। और वो भी उदाहरण बताया कि प्रकाश की किरणें जब मकान के अंदर जाती है तो धूल की कण उड़ती है, तो वो उस लेयर को क्या बोलते हैं वो भी बताया। मतलब बहुत ही बारीकी से बताया सर जी ने, माइंड ब्लोइंग। और उनका जन्मदिन कब से मनाया जा रहा है, 1986 से मनाया जा रहा है, वो भी बताया। मतलब माइंड ब्लोइंग। और थैंक्स करना चाहूंगा मैं एस सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और हम सभी को आज एक फैमिली की तरह प्रोवाइड किया कि हर एक देश से और हर एक पर्सन अगर जुड़ेगा तो जो दिल से कार्य करेगा वो आगे एक दूसरे को ह्यूमैनिटी के लिए प्रोत्साहित करेगा कि ये कार्य करना चाहिए, अच्छा है, और एक दूसरे से सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। थैंक्स सर जी, बस इतना ही कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है सर, आप हमारे सेशंस में आते हो, अपनी शेयरिंग रखते हो, और ऐसे ही आया करो सर। डेली हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं, और संडे को भी हमारा रंगारंग कार्यक्रम होता है, उसमें भी हिस्सा लिया करो सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आई थिंक सबकी टर्न पूरी हो चुकी है, तो हमारे नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे हमारे कर्ता धर्ता विघ्नहर्ता, इस मंच के क्रिएटर, इस मंच के जिन्होंने इस मंच को बनाया है बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से, और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उन्होंने हमें यहाँ पे सम्मान दिया है, आदर दिया है, और मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। हमारे मिस्टर ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हमारे पिता समान मिस्टर तुलसी राम जंगंते सर को। तुलसी राम जी, तुलसी सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज वेलकम सर आपका, प्लीज आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर, बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। माई सेल्फ तुलसीराम जेंके फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। आज एक दिन पूर्व ही हमें हमारे आज के जो हमारे टेकमैन और आज के जो हमारे प्रेजेंटर जितेंद्र चौहान सर ने एक दिन पूर्व ही हमें ये जानकारी दे दी है, और ये दिन आज ये सेशन लेना पड़ा। 28 फरवरी 24 नेशनल साइंस डे है, लेकिन आज 27 को ये दिन
ये सेशन इसलिए लिया गया ताकि कल हम इसे जोर शोर से मना सके, क्योंकि काफी लोग इस दिन को मतलब भूल ही चुके थे। नोबेल पुरस्कार जैसे 1930 में मिला था रमन जी को, और इनका जन्मदिन 1986 को मनाया जाता है। सभी साइंटिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो एक मौका मिलता है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत श्री रमन जी को लगी है। और जो भी साइंस स्टूडेंट्स होते हैं या साइंस स्कूल या साइंस कॉलेज में, तो आज एक प्रकार की जो प्रतियोगिता लगती है, विज्ञान की प्रतियोगिता प्रदर्शनी लगती है, और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी एक अपना नया नया प्रयोग वहाँ दिखाते हैं। बहुत उत्साह रहता है, और ये सब करने के पीछे उनका एक ही मकसद होता है कि जिन्होंने ये सिलसिले को आगे बढ़ाया है, उसके नक्शे कदम पर कदम रखते हुए बच्चे लोग आगे बढ़ते रहते हैं और आविष्कार वो करते रहते हैं। और स्कूल के प्रिंसिपल भी जो है उन्हें गाइड करते हैं, उनके माता पिता भी उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा आज का ये सेशन हम सबके बीच रखा है। दोस्तों, जिस प्रकार से रमन जी को यहाँ पर जाना जाता है कि नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में आज हम सब मोबाइल और लैपटॉप, ना जाने कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब साइंस की ही देन है। वैसे साइंस की देन में तो बहुत सारी चीजें आती है। इसी प्रकार जो है हमारा जब ये ऑन पैसिव बनकर के तैयार हो जाएगा, तो पता नहीं कितने सालों सालों तक हमारे सीईओ मिस्टर एस सर को याद किया जाएगा, ये हम अच्छी से जानते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पूरी जनता जनार्दन, पूरा विश्व इस ऑन पैसिव के अंदर आने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के हमारे एक से बढ़कर एक एआई प्रोडक्ट बन रहे हैं और कुछ बनकर तैयार भी है। और ये साइंस का ही आविष्कार है कि आज हम यहाँ पर ओ कनेक्ट पर हम बात कर रहे हैं या मैसेज डाल रहे हैं। समय समय पर या थीम चेंज हो जाती है, या म्यूजिक बजता है, या तालियां बजती हैं, और बहुत अच्छे तरह से एंटरटेनमेंट यहाँ पर होता है। हम कितने लोग ज्वाइन हुए हैं ये भी देख सकते हैं, उन सबके नाम भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मीटिंग करते करते हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो ये सब साइंस का ही आविष्कार है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू तुलसी सर, आपका बहुत 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 ही प्यारी शेयरिंग रहती है आपकी, और आपकी आवाज हमें बहुत ही मन लुभावने वाली आवाज रहती है सर आपकी। तो आपको सुनकर बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है हमारा सबका। और हम सुनते रहेंगे सर आपको डेली, आप सेशंस में आते रहें, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मैं आई थिंक सारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे आज के मॉनिटर को। तो अमर सिंह जी एक बार बुला के देखेंगे। अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर, शायद मैं मिस कर गया आपको। अमर सिंह जी, हेलो। उसके बाद प्रेजेंटर को बुला लेना सर, फीडबैक के ऊपर फीडबैक लेने के लिए। ओके सर, ओके। मुझे लगा शायद मॉनिटर बुलाते हैं प्रेजेंटेटर को, तो आई थिंक मॉनिटर है यहाँ पे हमारे ग्रुप में, अभी प्रेजेंट है या चले गए? आई थिंक वो जा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हम वेलकम करना चाहेंगे फिर से हमारे आज के प्रेजेंटेटर, ग्रेट लीडर, ग्रेट टेकमैन जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने आज का सेशन लिया है। बहुत ही अच्छा सेशन, नेशनल साइंस डे 2024 की हिस्ट्री हमें समझाई है। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया आज का सेशन सुन के। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अगेन द टेकमैन ऑफ ऑन पैसिव and of our team, Mr. Jitendra Singh Chauhan ji, my brother and my friend. Please welcome on the stage.
थैंक यू रजत सर मुझे फिर से वापस बुलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेटर ने फीडबैक सुना तो उसके बाद वो अपना संदेश भी दे सकता है, अपना फीडबैक भी दे सकता है। तो थैंक यू, आप सभी ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया और मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐड ऑन अपनी तरफ से कर सकते हैं। क्या पता मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो गई हों तो आप अपने ऐड कर सकते थे, तो फिर भी कोई बात नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोगों से गुजारिश है कि 9:15 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें आया करें और जब भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है, तो कोशिश करें अपना डायरी पेन लेके ज़रूर बैठें। आज के टॉपिक में लगभग 3 से 4 पॉइंट ऐसे थे जो आपको नोट करने बनते हैं या बनते थे। अगर आप उसे नोट कर सकते, तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सारी चीज़ें भूल गए हैं, तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये मैंने किया कि आज कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं और कुछ यहाँ पे हर बार कुछ नया ही मिलेगा, हर बार कुछ नया मिलेगा आपको। यहाँ पे एक चीज़ें बार-बार रिपीट नहीं होने वाली है। हाँ, प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, वो बार-बार मिलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो कहीं किसी मंच पे नहीं होती। तो कल हमारा जो सेशन रहने वाला है, अबाउट आईकैन, अबाउट टी-हब, अबाउट सिस्को। तो कल भी डायरी पेन लेके ज़रूर आप लोग आएँ और मीटिंग में शुरू से ही जुड़ जाएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ स्किप हो जाती है तो फिर उस मीटिंग का मज़ा ही नहीं आता, राइट? तो उसको लेके आप टाइम से 9:15 बजे प्रेज़ेंट हो जाएँ और एंड तक बने रहें। कल का सेशन लंबा जा सकता है, 1 हावर का आराम से मेरा प्रेज़ेंटेशन जा सकता है और जाएगा भी, क्योंकि 3 टॉपिक मुझे कवर करने हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है कल, तो टाइम से जुड़ जाएँ और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, तो हमारा जो जनरल ग्रुप है, वहाँ पे हम एक टेलीग्राम लिंक शेयर करते हैं, तो उस टेलीग्राम में जुड़ जाएँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मोस्टली लोग यहाँ पे 10 से ज़्यादा ग्रुप में कहीं न कहीं एंगेज हैं। तो आपको उसी ग्रुप में रहना चाहिए जहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती हो, जहाँ पे कहते हैं ना देसी भाषा में खिचड़ी ना पकती हो। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, 5 ग्रुप बने हुए हैं हमारे पास और हम एक ही मैसेज को हर जगह डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक ही जगह इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। 5 मंचों पे हैं, 5 ग्रुप में, 6 ग्रुप में, 10 ग्रुप में, 20 ग्रुप में। अब नॉलेज लेने के लिए वो रखा हुआ आपने, बिल्कुल आपने सही किया हुआ है। लेकिन आपके लिए जो जेन्युइन है कि यहाँ आपको रहना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल कचरा नहीं होता, साफ रहता है ग्रुप। जितनी आपको ज़रूरत है, उतना ही आपको दिया जाता है नॉलेज, ग्रुप में। बाकी मीटिंग में आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। तो आपको टेलीग्राम लिंक मिलता है हमारे जनरल ग्रुप में, तो वहाँ आ जाइए। वहाँ पे 2 लाख लोग एक साथ ग्रुप में रह सकते हैं और टाइम टू टाइम कभी ज़रूरत पड़े, तो हम आपको वहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो, मीटिंग कर सकते हैं, लाइव वीडियो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, कभी भी ग्लिच हुआ हो कनेक्ट में, तो इन फ्यूचर देखते हुए उसकी पूरी प्लानिंग है हमारी। तो सब लोग हमारे साथ बने रहें। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग एंड तक बने रहें और हमें सुनते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू होस्ट रजत सर। रजत सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट, यहाँ पे माइक स्क्रीन किसने किया गड़बड़? प्लीज़ जब भी मीटिंग होती है स्क्रीन से छेड़छाड़ ना किया करें। रजत सर, यू आर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना फीडबैक रखा सर, फीडबैक के ऊपर फीडबैक रखा, तो बहुत ही नॉलेजेबल आपने फीडबैक रखा सर। थैंक यू सर। मैं अब मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाना चाहूंगा सर। तो जैसे कि दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा।
हमारे जितेंद्र सर जी का, और सभी ने बहुत ही प्यारा सा फीडबैक भी उसके ऊपर दिया, और आज की होस्टिंग भी बहुत अच्छी रही। और उसके ऊपर हमारी, मैं अपनी तारीफ में क्या करूं अब तो उसके बाद हमने सबकी शेयरिंग सुनी, बहुत ही अच्छे विचार रखे सबने, और हमें बहुत ही नॉलेज मिली आज के सेशन से, और हम आगे भी ऐसे सेशन सुनना चाहेंगे, और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम सुनना चाहेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेशन होते हैं, टेक्निकल सेशंस भी होते हैं, जनरल सेशन भी होते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे कि हमारा स्लोगन है, आपने सबने सुना ही होगा ऑन पैसिव का, तो सभी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और आज का स्लोगन बोलेंगे हमारा, We are so in it to win.